तो दोस्तों, बहुत दिन से हमारी वीडियो आई नहीं, हम कहीं चले गए थे। तो शुरू करते हैं। हमारा कोट का साइज है 40, ओके। 40 साइज है, तो 40 साइज का हम कोट कटिंग करेंगे आज। ये एल स्क्वायर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे कपड़े को मिला के। कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। राइट साइड हमारी अंदर की तरफ रखेंगे हमेशा की तरह, और ऊपर से 1.25 इंच या 1.5 इंच हम ऊपर से छोड़ देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ऊपर से 1.5 इंच छोड़ देंगे, कन्नी से इस तरीके से मिला के रख लेंगे और एक स्ट्रेट मार्क लगा देंगे, सीधा निशान। इधर भी सीधा निशान लगा लेंगे और वहां तक सीधा कर लेंगे जहां तक हमारी कोट की लंबाई आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों हम इंच टेप को यहाँ रखेंगे इस तरीके से। फिर एक 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 40 है तो 4 भाग लगा के 10 इंच पे लगाएंगे, 1.5 इंच ऊपर लगाएंगे, ठीक है। कमर का निशान, पहला दोस्तों लंबाई का निशान लगा लेंगे। लंबाई है हमारी 28 इंच और 2 इंच इसमें रखेंगे बॉटम मार्जिन। फिर इधर भी निशान सीधा करने के लिए 1.5 इंच नीचे कंधी उतारेंगे, डाउन करेंगे। 4th भाग 10 इंच और चेस्ट का 4th भाग लगाते हैं, ठीक है, 1/4। उसके बाद दोस्तों, जैसे हमारी 28 लंबाई है तो 28 का आधा करेंगे, कितना आएगा 14 इंच। 14 इंच पे 2.5 प्लस करेंगे तो 16.5 इंच पर हमारा कमर का निशान आ जाएगा, 16.5 इंच पे, ओके। उसके बाद दोस्तों इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। फिर 1.25 इंच पे इधर निशान लगाएंगे, इधर भी 1.25 इंच, 1.25 इंच, 1.25 इंच, ओके। नीचे से कमर तक हम क्या करेंगे, वेस्ट तक सीधा कर लेंगे कमर के निशान तक। उसके बाद सेप पट्टी लेंगे, इस तरीके से मिला के रख लेंगे। फिर इसको पलट के रख लेंगे सेप पट्टी को इस तरीके से, और ये निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम हाले का निशान लगाएंगे। बैक का हाला हम सीने से 12वें हिस्से से रखते हैं, सीने का 12वां हिस्सा, ठीक है। और 2 सूत इससे नीचे डाउन कर लेंगे और इस निशान से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसको शेप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है हमारा हाँ 18.25 इंच, 18.25, 18 1/4। तो 18.25 में 9 इंच एक सूत रखेंगे प्लस ½ इंच मार्जिन, ओके। टोटल कर लेंगे। सूत कम 10.5 इंच ऊपर वाले निशान पर रखेंगे हम। सूत कम 10.5 इंच प्लस ½ इंच माइनस, ठीक है। उसके बाद अब कमर का निशान जो लगाते हैं दोस्तों हम चेस्ट का 6 भाग लगाते हैं। 40 को हम 6 से भाग करेंगे, भाग देंगे तो आएगा 7.25 इंच प्लस ½ इंच मार्जिन, तो 7.25 इंच, ठीक है। अब 7.25 में हम 1.25 इंच ऐड कर लेंगे हिप का निशान लगाने के लिए। तो 1.25 इंच हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा वो 1.25 इंच, सॉरी 7.25 इंच इधर आ गया, तो 7.25 में 1.25 इंच ऐड करेंगे तो इधर 8 इंच आएगा, ठीक है। फिर सेप पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर का निशान लगा देंगे। फिर यहाँ रखेंगे सेप पट्टी और इस निशान पे ये लगा देंगे। फिर यहाँ रखेंगे, इसको शेप कर लेंगे। सेप पट्टी को यूं पलट के रखेंगे इस तरीके से, और ये भी निशान कंप्लीट हो गया हमारा।
ठीक है। अब जो साइड चाक है हमारा, उसकी चौड़ाई रखेंगे हम 1.5 इंच, 1.5। ओके, फिर इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जितना हम चाक रखेंगे इसका, वो लंबाई के हिसाब से, जैसे साइज के हिसाब से भी रखा जाता है, लेंथ कितनी है हमारी कोट की इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम 7.5 इंच रखेंगे चाक, और 1 इंच हम रखेंगे इसमें मार्जिन। ठीक है, 1 इंच मार्जिन रखेंगे। तो दोस्तों ये 40 साइज की हमारी बैग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। हाफ इंच मार्जिन छोड़ के 8.25 इंच आ गया, टोटल कर लेंगे 8 1/4। हाफ इंच इधर भी छोड़ देंगे, 7 इंच आ गया। इधर हाफ इंच छोड़ देंगे तो कितना आ गया, 7.5 इंच। ये भी हाथों हाथ नोट कर लेंगे हम, ये बाद में हमारे काम आएगा फ्रंट का निशान लगाने के टाइम पे। ओके, जब लूजिंग देंगे कोट में वो टाइम पे। उसके बाद दोस्तों हम 40 साइज का फ्रंट कट करेंगे, सामना कट करेंगे। एल स्क्वायर को इस तरीके से रख लेंगे। 40 साइज का है ये। ऊपर एक सीधा निशान लगा देंगे, कन्नी की तरफ से भी लगा देंगे। कन्नी की तरफ से दोस्तों 1/2 और 1 इंच या 1.25 इंच हटा के लगाएंगे, क्योंकि हमारी लपेट जो है ना थोड़ी चौड़ी है। ठीक है, बड़ी है लपेट, तो 1.25 इंच हटा के लगाएंगे हम निशान। ओके, उसके बाद ये जो निशान है हमारा ऊपर वाला बैक का, इस निशान को इसकी लंबाई के निशान पर रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये मार्जिन उठा लेंगे। फिर इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर दोस्तों ये बैक हमने इस वाले निशान से काटी थी, सामने इस निशान से काटेंगे। ठीक है, तो 40 है, तो 40 को 1/4, 40 का 1/4 कितना आएगा, 4 से भाग करेंगे 40 को, तो 10 इंच। हाफ इंच माइनस करके निशान लगा देंगे। 1.5 इंच आगे को निशान लगा देंगे। फिर बैक में पॉकेट के लिए 1.5 इंच माइनस कर देंगे। फिर पॉकेट का 4 इंच की पॉकेट रखेंगे 40 में। फिर पॉकेट का सेंटर कर लेंगे, हाफ, आधा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद पॉकेट का निशान लगा देंगे। ठीक है, फिर कितना है, 9.5 इंच। नीचे तक हम 9.5 ही निशान लगाएंगे, सीधा स्ट्रेट। ठीक है, 9.5 इंच। साढ़े 9 इंच पॉकेट आएगी हमारी। लंबाई का तीसरा हिस्सा रखते हैं पॉकेट हम। ठीक है, याद रहे, लंबाई का तीसरा हिस्सा हम रखते हैं। पॉकेट का जो सेंटर है यहाँ से रख के मेजरमेंट कर लेंगे कितना है। सूत कम 6 इंच, यहाँ भी सूत कम 6 इंच रखेंगे, और 1.25 इंच आगे को। और अगर कोई डाट, ये फिर पॉकेट से 2.5 इंच, 2.5 नीचे, ये डाट हमारी एंड हो जाएगी। ओके, फिर इसको भी तख्ती का जो निशान है हमारा, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों जो बैक का हाला काटा था हमने, वो इस तरीके से रखा था एल स्क्वायर को, और उसका हाफ करा था, चेस्ट का हाफ 12वें हिस्से से। अब ये एल स्क्वायर को हम ऐसे रखेंगे फ्रंट का हाला काटने के लिए, उसमें 8वें हिस्से से रखेंगे। ठीक है, जैसे 40 है तो हम 8वें हिस्से से रखेंगे। ओके, 1.25 इंच आगे को रख देंगे, ये इस तरीके से। अब इसमें पॉकेट के सामने एक निशान लगाएंगे हम। ये निशान है हमारा काज होल का, और ये इस तरीके से इसको शेप, पट्टी को शेप कर देंगे। जो 1.5 इंच का ही हमने निशान लगाया था, तो इसको भी हम कर्व कर देंगे। ओके, इसके बाद गैप करेंगे हम काज होल में, कितना रखेंगे, 4.25 इंच का गैप रखेंगे।
इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे इसमें। और एल स्क्वायर को इधर रखेंगे और स्केल को और सीधा निशान लगा देंगे हम। ठीक है, हमारी लपेल कितनी है वो हिसाब लगाएंगे अब। लपेल है 3.25 इंच, तो हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये तो निशान आप समझ गए, 8वें हिस्से से लगा दिया। अब इसको डाउन कितना करेंगे, ठीक है, डी बी है एस बी है, तो इसको डाउन कितना करेंगे, तो डाउन करेंगे दोस्तों हम 12वें हिस्से से। ओके, डाउन होता है ये 12वें हिस्से से, इस तरीके से, समझ गए। अब ये है डीबी कॉलर हमारा, डिस्प्ले पर आप देख रहे होंगे पॉइंट वाला है। तो उसका पॉइंट बनाने के लिए हम यहाँ रखेंगे और इस तरीके से शेप पट्टी को और ये निशान लगा देंगे। ठीक है, फिर इसका लपेल का हम इस तरीके से 1/2 इंच इधर मार्जिन छोड़ के और इधर 2 सूत बढ़ा के इधर निशान लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट की लंबाई रखेंगे हम, पॉइंट को कितना रखना, 2.25 इंच पे निशान लगा देंगे। 2 सूत चला जाएगा मार्जिन में, 2 इंच का रह जाएगा इसका पॉइंट, रेडी आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से, ये डीबी पॉइंट हो गया हमारा। ओके, यहाँ तक समझ गए दोस्तों। इसके बाद हम ये बैक लेंगे और बैक की कंधी इस वाले निशान पे, जो हमारा हाले का निशान है, इस पर रखेंगे। 2 सूत अंदर की तरफ रख के, क्योंकि 2 सूत की क्या लेंगे हम, कंधी में नम लेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा इधर को निकाल के निशान लगाना पड़ता है। ठीक है, अब मुड्डा स्केल की मदद लेंगे हम, मुड्डे स्केल की मदद से मुड्डे का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से घुमा लेंगे इसको, जिधर बैठेगा इस तरीके से। ओके, उसके बाद कंधी डाउन कर देंगे। फिर ये इस तरीके से शेप पट्टी रखेंगे। अब इसका गोला निकालेंगे हम, 2 सूत नीचे और 2 सूत ऊपर, 1/2 इंच का गोला निकालेंगे ये। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से रखेंगे एल स्क्वायर को, वो शेप पट्टी को सॉरी, और ये साइड पीस का निशान लगाने की लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें लूजिंग देंगे हम 4 इंच की। ओके, चेस्ट पे 4, वेस्ट पे 3.5 और हिप पे 4 इंच। अब जो हमने बैक पेन का मेजरमेंट किया था, ये 8.25 इंच और 7 इंच और 7.5 इंच, इसकी जरूरत पड़ने वाली है अब हमें। ठीक है, तो जो हमने 4 इंच का निशान लगाया है लूजिंग का, इस 4 इंच पे हम रखेंगे बैक। कितनी थी, 8.25 इंच, तो यहाँ 8.25 इंच रखेंगे इस पे, और जो हमारे चेस्ट है उसको हाफ लगा देंगे। 40 है तो 20 इंच। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कमर थी हमारी 7 इंच, तो ये 3.5 जो लगाया निशान, इस पर 7 इंच रखेंगे और वेस्ट का निशान लगा देंगे। वेस्ट कितनी है हमारी, 34। ओके, तो 34 का हाफ आएगा 17, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि वो इसमें चला जाएगा 1 इंच इसमें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम हिप पे निशान लगाएंगे। हिप का था 7.5 इंच, 17.5, तो यहाँ रखेंगे। उसके बाद हिप का हाफ लगा देंगे। हिप है हमारी 39, तो 39 का आएगा 19.5। ठीक है, तो 1/2 इंच इसमें हम इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ रखेंगे शेप पट्टी को और इस तरीके से शेप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बॉटम का निशान लगाएंगे। फिर साइड चाक की चौड़ाई दोस्तों हम इसमें 2.25 इंच रखेंगे, इधर 1.25 इंच रखेंगे। साइड चाक हमारा 7.5 इंच था, 1 इंच मार्जिन। ठीक है, फिर इसको, ये जब हम गोला निकालेंगे तो ताल का जो साइज है हमारा वो बड़ा हो जाएगा 1/2 इंच, तो 2 सूत नीचे डाउन करके इसको निशान लगा देंगे। हमको यहाँ से इसके बराबर से काटना था, बट 2 सूत नीचे से काटेंगे क्योंकि इसमें हम गोला कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 40 साइज का
दोस्तों अब हम 40 साइज की बाजू कट करेंगे। इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे, कन्नी की तरफ से इधर से भी लगा लेंगे। उसके बाद 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, इधर भी 1.25 इंच पे लगाएंगे निशान सीधा करने के लिए। फिर यहाँ से लंबाई नापेंगे, बाजू की लंबाई जितनी है हमारी 23.5 है, तो 23 रखेंगे और 2.5 बॉटम मार्जिन। ओके दोस्तों यहाँ रखेंगे और छठे भाग से आर्म होल डाउन करेंगे, आर्म होल ठीक है 6.25 इंच, इसको सीधा कर लेंगे। फिर दोस्तों 40 सीना है, तो 40 में 40 का 1/4 रखेंगे यहाँ पर 10 इंच, वो 1 इंच माइनस कर देंगे, टोटल हो गया 10.25 इंच। यहाँ रखेंगे 10.25 इंच और उसको 1/2 इंच माइनस करके निशान लगा देंगे। फिर यहाँ दोस्तों 9 है, तो 9 का हाफ लगाएंगे 4.5 इंच। फिर यहाँ भी रखेंगे 4.5 इंच, फिर 4.5 का हाफ करेंगे 2.25 इंच। ओके 7 इंच रखेंगे बॉटम, 10 है तो 10 इंची बॉटम है तो 7 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से पट्टी मिला लेंगे। इस तरीके से शेप कर देंगे। ताल के लिए 2.5 इंच माइनस करेंगे, यहाँ 2 इंच। ओके ये हो गया ताल का मेजरमेंट। ओके दोस्तों ताल कट करेंगे, तो ताल हम 2 सूत एक्स्ट्रा कट करते हैं, ठीक है ना। ताल जो है लंबाई 2 सूत एक्स्ट्रा रखते हैं। यहाँ बराबर से निशान लगा लेंगे और ताल इस तरीके से कट कर देंगे। ये हो गया। अब ये जो निशान है ताल का हमारा, इसको कॉपी कर लेंगे इस तरीके से।
और यहाँ भी कॉपी कर लेंगे, दोनों उठा लिए। तब इसको इधर ही रहने देंगे, टच नहीं करेंगे उसको। इस तरीके से करके ये मिला के रख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से सीधा निशान लगाएंगे और ये हमारी उठा लेंगे, इसको हटा लेंगे अब इस तरीके, ठीक है। ये हमारी ताल कट हो गई है। थोड़ा मार्जिन रखेंगे इसमें 1 इंच, पौना इंच या 1 इंच, अगर लूज करना पड़े तो, ठीक है, उसके लिए। ये हमारी कोट की कटिंग हो गई कंप्लीट।